और एकादशी निष्ठा, तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी व्रत की निष्ठा भी परिपूर्ण है। नाम निष्ठा ऐसी नामदेव जी महाराज में कि पंढरपुर के एक श्रीमंत व्यक्ति ने तुला दान किया था, अपने वजन के बराबर स्वर्ण का दान किया था। किसी ने कहा कि श्री नामदेव जी महाराज महान साधु सेवी हैं, उनके यहाँ उत्सव महोत्सव होते रहते हैं, आप सबको दे रहे हैं, आपका धन सत्कर्म में लग जाएगा, नामदेव जी को जरूर बुलाया जाए। कई बार बुलाने के बाद नामदेव जी बड़े संकोच में आए और उन्होंने कहा कि न तो मैं ब्राह्मण हूँ और न मैं साधु सन्यासी हूँ, मैं दान का पात्र नहीं हूँ। क्या महाराज आपके यहाँ साधु संत आते हैं, उत्सव महोत्सव होता है, मेरे ऊपर कृपा करके कुछ तो ले लीजिए, आप जितना कहेंगे उतना हम देंगे। नामदेव जी समझ गए। नामदेव जी ने कहा जामे भरे कोटि रोग हैं, इस धन में करोड़ों बीमारी भरी है, बीमारी लेके क्या करेंगे, हमारे पास तो अमूल्य धन है, इस धन की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारा जो अपना पैतृक कर्म है, उस पैतृक कर्म से ही श्रम पूर्वक जो कुछ हमें प्राप्त हो जाता, उससे हम पंढरीनाथ की सेवा करते हैं और उनके जनों की सेवा करते हैं। हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है। पर उस व्यक्ति का विशेष आग्रह था। तब श्री नामदेव जी ने विचार किया, इनको भगवान नाम की महिमा का बोध कराना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज ने एक तुलसी का पत्ता मंगाया, तुलसी दल, और उस तुलसी दल पर पूरा राम नाम नहीं, एक अक्षर लिख दिया रा, राम भी पूरा नहीं लिखा, चंदन से लिख दिया रा, और कहा इसके बराबर तौल के दे दीजिए, आधे नाम के बराबर तौल के दे दीजिए स्वर्ण, आपका धन सत्कर्म में लग जाएगा। वो सेठ हंसने लग गया, बोले महाराज इसमें तो कितना सोना चढ़ेगा, रत्ती दो रत्ती भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन चलो हम ज्यादा दे देंगे। तो 10-20 तोला सोना रखा, लेकिन महाराज वो तुलसी का पत्ता जिसमें राम नाम लिखा था, आधा राम नाम लिखा था, वो तो जमीन से चिपका हुआ था। और ज्यादा बढ़ाया, तराजू बदले, क्विंटलों सोना रख दिया, लेकिन इसके बाद भी भगवान नाम की बराबरी भला संपत्ति कैसे कर सकती है। परला फिर भी राम नाम वाला परला भूमि का स्पर्श कर रहा था। अंत में उसने कहा महाराज इतना ही ले लो। बोले इतना लेके क्या करेंगे भाई, तराजू की डांडी थोड़ी इधर उधर हो तो चले, और ऐसा सौदा कौन लेगा जो इधर तो तुमने सब लाद दिया, फिर भी वो ऊपर आसमान में झूल रहा है और ये तो भूमि पर। तो अभी निराश मत हो। आप लोगों ने अपने जीवन में जितने दान पुण्य, यज्ञ योग, जप तप व्रत तीर्थ यात्रा आदि की होगी, उससे बहुत पुण्य आपको प्राप्त हुआ होगा। उस सब पुण्य संकल्प करके छोड़ दो। सारा पुण्य सबने संकल्प करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी नाम का पड़ला ही भारी रहा। तब श्री नामदेव जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, सब अपने ही पास रखो। हम यही समझाने आए हैं कि श्री नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। नाम के बल से ही नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। कितना अद्भुत चरित्र है। और एकादशी निष्ठा की भी भगवान स्वयं पंढरीनाथ जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने आए, और कथा आप सबको मालूम है। उस परीक्षा में ठाकुर जी पराजित हो गए और श्री नामदेव जी विजयी हो गए। जो प्रतिज्ञा पूर्वक नाम जप करता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का आश्रय लेकर के रहता है, जो तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी जल नित्य भगवान को अर्पित करता है, प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी अपने कंठ में धारण करता है, तुलसी से के काष्ठ से भगवान को दीपदान करता है, तुलसी की उपासना करता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करता है, ये 3 नियम करने वाला व्यक्ति कभी यमलोक नहीं जाता। उसे निश्चित भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। उसका वह जन्म अंतिम जन्म होता है, वह शरीर अंतिम शरीर होता है।
उससे भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। श्री नंद बाबा में तीनों निष्ठाएं हैं, इसलिए तो भगवान उनके बालक बन करके आए हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। वंजुला महाद्वादशी व्रत था, इसलिए द्वादशी में ही पारण करना था। आपने श्री यमुना जी में प्रवेश किया, वो लगभग रात्रि को 1-1:30 बजे का समय रहा होगा। वरुण के दूत श्री नंद बाबा को पकड़कर वरुणलोक ले गए। इधर प्रातः काल हुआ, बाबा लौट के नहीं आए। बाबा के यमुना जी में प्रवेश के पद चिन्ह थे, लेकिन यमुना जी से बाहर निकलने के पद चिन्ह नहीं थे। सब रोने लगे कि बाबा यमुना जी में डूब गए। बहुत गहरी थी यमुना जी। किसी कछुआ ने दबा लिया होगा बाबा को, सब दुखी हो गए। उस समय गहरी यमुना जी में प्रवेश करने से दाऊ जी ने सबको रोका और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं अपने बाबा को तुरंत लेके आता हूँ। भगवान ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया और भगवान सीधे वरुणलोक पहुँचे। वरुण देव ने जैसे ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो वरुण उवाच, वरुण जी ने कहा, अद्य मे निवृतो देहोद्यैवार्थोदिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्न वापुः पारमध्वना। हे भगवान, आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया। आज मैं अविद्या के चक्र से बाहर निकल गया, अविद्या के अंधकार से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे आपके श्री चरण के साक्षात दर्शन हो गए। बहुत ध्यान दें, हम कहना यहां यह चाहते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं, जो पुण्यमय देवता का दिव्य शरीर है, देवताओं का जो दिव्य शरीर है, जो पुण्यमय है, वह देव शरीर भी बिना भगवत दर्शन के, भगवत साक्षात्कार के व्यर्थ है। मनुष्य से देव शरीर बहुत विशिष्ट होता है। हम एक ही काल में अनेक जगहों पर उपस्थित नहीं हो सकते। हाँ, कोई महात्मा ऐसे होते हैं जो उपस्थित हो जाते हैं। हमारे श्री मलुकदास जी के संबंध में आता है, 3 ठौर देह त्यागी, एक ही काल में 3 जगह अपने शरीर को छोड़ दिया। तीनों जगह के लोगों ने यही अनुभव किया कि समाधि लगाकर यही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। श्री मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि है। वृंदावन वालों ने अनुभव किया कि कहीं ब्रजरज में समाहित हुए। कड़ा वालों ने अनुभव किया, प्रयाग वालों ने कि यहां देह त्यागा, और श्री जगन्नाथपुरी वालों ने अनुभव किया कि मलुकदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में अदृश्य हो गए। तो एक ही संत को 3 जगह लोगों ने देखा। तो ये तो सिद्ध कोई संत हैं, उनकी बात अलग है। हमारे जैसे सामान्य मनुष्य, वो तो एक काल में एक ही जगह पे रह सकते हैं, अनेक जगह पे तो नहीं रह सकते। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री पीपा जी के संबंध में तो और विचित्र चरित्र आता है। रामनवमी के अवसर पर 5 जगह से उनको निमंत्रण आया, अलग अलग जगहों से, कि आप नवरात्रि के अवसर पर हमारे यहाँ विराजें, रामनवमी का उत्सव मनावें और आपकी वाणी का लाभ, आपके सत्संग का लाभ हम लोग प्राप्त करें। आप पता नहीं किस भावावेश में थे, 5 जगह आपने हाँ भर लिया, स्वीकार कर लिया और 5 जगह चले गए। तो ये घटना कहाँ की है? ये घटना पीपानंद बाग की है, जो गागरोनगढ़ है। गागरोनगढ़ की ही घटना है, जहां आज पीपा जी की समाधि है, वहीं की घटना है। आश्रम के लोगों ने कहा, महाराज नवरात्रि का समय है, रामनवमी का स्थान का मुख्य उत्सव आप छोड़ के कहाँ जाएंगे? बोले नहीं नहीं, यहीं रहेंगे, कहाँ जाना है।
तो जिन 5 जगहों पर स्वीकार किया था वहां भी पहुंच गए और छठे अपने स्थान में बैठ के भी नवरात्रि, एक ही काल में 6 जगह नवरात्रि मनाई उन्होंने, संत पीपा जी ने। और एक विचित्र घटना घटी, वो तो आपको सुनकर विश्वास ही नहीं होगा। 5 जगह जहां अलग अलग जगहों पर गए थे, रामनवमी का उत्सव करके सब जगह देह त्याग कर दिया, 5 जगहों पर। और 5 जगह के लोगों ने उनके शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया। और उनके कुछ भस्मावशेष कलश में रख करके लेकर के आए कि वहां आश्रम में जाकर सूचित करेंगे महाराज को समाधि बनाना हो तो इसकी समाधि बना लेना। तो 5 जगह के लोग, संयोग की बात थी, एक ही समय में एक साथ 5 जगह के लोग उन्हीं के अस्थि कलश को लेकर के गागरोनगढ़ पहुंचे। तो वहां क्या देखा कि पीपा जी महाराज भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, और ऐसे जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, सब लोग बैठ के वहां सुन रहे हैं। अब उनको बेचारे कैसे कहें कि हम आपके ही शरीर को हमने जलाया है, आपके शरीर की ये भस्म है, कुछ ना कह सके। संत भगवंत की महिमा को प्रणाम करके चले आए। आज भी पीपा जी की वहाँ समाधि है, जहाँ पीपा जी सदैव विराजमान हुए। वो समाधि भी एकदम जागृत समाधि है, प्रत्यक्ष समाधि है। जैसे आलिंदी में श्री ज्ञानेश्वर माउली की जीवंत समाधि है, आज भी वहाँ जाने पर अनुभव होता है कि श्री ज्ञानेश्वर भगवान वहाँ विराजमान है। ऐसे कई स्थल ऐसे भारतवर्ष में संतों के दिव्य स्थल हैं। अब देवताओं की बात जो हम चर्चा कर रहे थे, एक ही काल में कितनी जगह वरुण पूजन, कलश पूजन होता है, लाखों जगह होता है। और जहाँ वम वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, पंडित जी जहाँ वम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि कहते हैं, वहीं वरुण देवता प्रकट होकर के अपना पूजन, अपना भाग स्वीकार कर लेते हैं। हम लोगों में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो देवताओं का शरीर भौतिक नहीं होता, दिव्य होता, पुण्यमय होता है, तेजोमय होता है, उनमें बहुत अधिक सामर्थ्य होती है। पर ऐसा दिव्य देवता का शरीर भी यदि भगवत प्राप्ति में उपयोगी नहीं हुआ, उस देव शरीर से भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो देवता का शरीर भी व्यर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा है। मनुष्य जन्म की महिमा क्यों है? मनुष्य जन्म की महिमा का प्रयोजन है कि विनाशी शरीर से अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों को जो शरीर मिला है वो विनाशी है, और विनाशी देह से अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। ये मनुष्य देह की बड़ी विलक्षण महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवन, हे माया रहित मुकुंद, हे माया के अधिपति, हे परब्रह्म परमात्मन, हे भगवन, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वेद की ऋचाएं कहती हैं कि आपका जो मंगलमय स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है, मायामय नहीं है। ये सृष्टि माया से युक्त है, किंतु आपका मंगलमय देह मायामय नहीं है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपके चरणों में प्रणाम है। हे भगवान, मेरे मूढ़ सेवक ने आपके पूज्य पिताजी को यहां पहुंचा दिया, और मैंने भी आपके पिताजी को रोकने की धृष्टता कर दी। क्यों? इसलिए मैंने ये ढिठाई की कि आप अपने पिताजी को लेने के लिए वर्णलोक जरूर आवेंगे, तो आपकी चरण रस से वर्णलोक पवित्र हो जाएगा, और हम सबको आपका दर्शन करके हम सब देवताओं का जन्म सार्थक हो जाएगा, हम लोगों का देवता होना सफल हो जाएगा। आपके दर्शन के लोभ में हमने ये अपराध किया।
भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, विधिवत भगवान का महाभिषेक किया, पूजन किया, श्री नंद बाबा का भी पूजन किया और भगवान अपने पिता नंद बाबा को लेकर के यमुना जी के जल से बाहर आ गए। आश्चर्य की बात थी, ब्रजवासियों ने देखा कि नंद बाबा ने सब कपड़े तो स्नान के पहले ही यमुना जी के तट पर उतार कर रख दिए थे, पर वरुणलोक से बड़े दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके आए। और अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा के शरीर पर जल की एक बूंद तक नहीं थी। यमुना जी से बाहर निकले हैं पर भी शरीर सूखा है, वस्त्र भी सूखे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। बाबा से पूछे, बाबा तेने जादू टोना कब ते सीख लियो? तो यमुना जी ते बाहर निकले और तेरे शरीर पर पानी की एक बूंद नहीं है और तेरे सबरे कपड़ा लत्ता पोशाक तो तेरी सबरी धरी है यमुना जी के तीर पे, और इतने बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के तू कहाँ ते आयो? बाबा बोले, भैया कछु मत पूछो, या कन्हैया की बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हम तो पतो नहीं यमुना जी में गोता लगाए के कौन से एक दिव्य लोक में पहुंच गए। वहाँ के देवता से हमारो परिचय नहीं हो, पर वहाँ के देवता ने हमारे चरणन में लोट के दंडवत करी। हाँ, साष्टांग प्रणाम क्यों हमको, हमारो बड़ो आदर कियो। जैसी ये कन्हैया पहुंचो या कन्हैया के चरणन में याने लंबे पर के दंडोत करी, या की बड़ी जोर की आरती पूजा भई, और या के पिता है वे के संबंध सो मेरो हु बड़ो आदर भयो। वहीं के ये सब कपड़ा लत्ता हैं, वहीं के ये दिव्य मणियों से जटित आभूषण है। यह सुन करके ब्रजवासियों ने बाबा की फेट छोड़ दी, कमर की फेट, और श्री ठाकुर जी का पीतांबर पकड़ लिया। बोले, च्योरे कन्हैया, तेने अपने बाबा को दिव्य लोक के दर्शन कराए दिए और हमका तेरे दुश्मन है, हमें तेने अपने लोक के दर्शन ना कराए। देख, गर्गाचार्य जी कहे हैं कि तू साक्षात नारायण है, तो नारायण को लोक तो वैकुंठ है, तू वैकुंठ के दर्शन करा। भगवान बोले, रे भैया ब्रजवासियों, वैकुंठ में जाए के तुम कहा करोगे, तुम तो याई ब्रज में आनंद लो। ये ब्रज प्रेममय रसमय धाम है, ब्रज से श्रेष्ठ वैकुंठ नहीं है, ब्रज ही सर्वोपरि है। बोले, अच्छा तू ज्यादा चतुराई खेल रहे हो है, तो यदि तैने अपने वैकुंठ के दर्शन नहीं कराए ना, तो हमारी तेरी कुट्टी, कुट्टी जानते हो? नहीं जानते? बालक लोग ऐसे कुट्टी कर देते पर बोलना बंद कर देते। जब कुट्टी करने की बात कही, आपके यहाँ होता कि नहीं? ऐसे कुट्टी कर देते हैं फिर बोलना बंद कर देते हैं। इतना कुट्टी की बात कहती, ठाकुर जी उदास हो गए। ठाकुर जी बोले, भैया तुम सब ग्वाल बाल सखाओं के बिना तो हमारा मन कैसे लगेगा? तुम्हारे से हम खेलें खावें गैया चरावें हैं, और तुम हमारो बहिष्कार कर रहे हो, हम तो बोलवो बंद कर रहे हो, तो ठीक ना है। इतना सुनते ही सखा बोले, तो चल सारे वैकुंठ के दर्शन करा। ठाकुर जी ने उनकी निश्चल प्रीति देखी। यहाँ सुखदेव जी एक बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं, इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमस परम। भगवान ने ग्वाल वालों की निश्चल निष्कपट प्रीति का विचार किया और भगवान के हृदय में महाकरुणा जागृत हो गई। मान लो कोई ऐसे प्रतिबंधक हैं जो उन्हें भगवान के धाम की अनुभूति से रोक रहे हैं, उन प्रतिबंधकों का हरण कर लिया। इसलिए भगवान को यहाँ हरि कहा गया। हरण करने के कारण भगवान ने अपने ज्योतिर्मय दिव्य धाम का दर्शन कराया। वो ज्योतिर्मय धाम भगवान का कैसा है? 15वें श्लोक में भगवान के धाम के स्वरूप का वर्णन है। देखो, चाहे श्री अयोध्या हो, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, द्वारिकापुरी हो, ये जितने भगवान के धाम है, ये सबके सब ज्योतिर्मय हैं। पर हम लोगों की स्थूल दृष्टि है, प्राकृत दृष्टि है, इसलिए इन चरम चक्षुओं से भगवान के धाम की दिव्यता नहीं दिखाई पड़ती है। पंढरपुर भी भूवैकुंठ है, ये साक्षात भगवान का धाम है। जिन्होंने पंढरीनाथ का प्रत्यक्ष अनुभव किया, उन्होंने पंढरपुर को वैकुंठ के रूप में देखा। तो हम लोगों के इन चरम चक्षुओं से वो एक प्राकृत नगर के रूप में दिखाई पड़ता है। भगवान का धाम प्राकृत नहीं होता, अप्राकृत होता है, चिन्मय होता है। पुराणों में भगवान व्यास ने भगवान के धाम को भूवैकुंठ कहा है। दक्षिण भारत में श्रीरंगम को भूवैकुंठ कहा गया।
श्री तिरुमला को भूवैकुंठ कहा गया। ये सब धरती के वैकुंठ हैं। भगवान का धाम कैसा है? बड़ा प्यारा श्लोक है। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहिता। भगवान का धाम कैसा है? सत्य है। सत्य माने उसकी सत्ता त्रिकाला बाधित है, वो अविनाशी है। सत्य माने अविनाशी है। जो त्यों काल एक रस रही, ज्ञान स्वरूप है। अविद्या और अविद्या के कार्यों से सर्वथा मुक्त है। अनंतम, भगवान का धाम अनंत है। क्यों अनंत है? बोलिए। वेद में लिखा है त्रिपादस्यामृतं दिवि, अस्य अमृतं दिवि त्रिपाद। 3 पाद में भगवान का धाम है और 1 पाद में ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। अरे संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं, अनंतानंत ब्रह्मांड एक चरण में है और 3 चरण में भगवान का धाम है। 3 का अर्थ है अनंत। इसलिए भगवान के धाम में ये समस्या नहीं आती है कि अब जनसंख्या वृद्धि हो गई है, वहां लोग ज्यादा पहुंच गए हैं धाम में, अब जगह नहीं है, अब कुछ समय के लिए आना जाना बंद करो। जैसे यहाँ समस्या हो जाती जनसंख्या वृद्धि की, वहां समस्या नहीं है। भगवान के धाम में जाने का मार्ग तो है, पर वहां से लौट के तो किसी को आना नहीं। तो अनंत काल से कितने भाग्यशाली जीव भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर रहे हैं। श्री तुकाराम जी महाराज तो सबके देखते हुए सदैव वैकुंठ गए। आहा हा, क्या कहें। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वहां से जब लौट के तो आना नहीं है, जाना ही जाना है, तो वहां भीड़ की समस्या होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन भीड़ की समस्या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का धाम अनंत है। जैसे भगवान अनंत हैं, ऐसे भगवान का धाम भी अनंत है। अनंत सृष्टि के जीव यदि एक साथ भगवान के धाम चले जाएं, तो भी भगवान के धाम में जगह भरने वाली नहीं। अनंतम, भगवान का धाम अनंतम। और ब्रह्म ज्योति सनातनम, भगवान का धाम सनातन ब्रह्म ज्योति है, परम प्रकाशमय है भगवान का धाम। कहते भाई हम लोग तो वृंदावन भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, द्वारिकापुरी भी जाते हैं, पंढरपुर भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, लेकिन हमको तो अनुभव नहीं होता। जब धाम का ऐसा स्वरूप है तो हमको ये अनुभव होना चाहिए। तो आगे श्लोक में बोल रहे हैं, इसी श्लोक में, यद्धि पश्यन्ति मुनयः, ही अव्यय है, निश्चयेन मुनयः पश्यन्ति। मुनयः का अर्थ क्या है? मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय होकर मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करता रहता है, उसे मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। और मनन करते करते जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तब भगवान के दिव्य धाम का अनुभव होता है। और जिन्हें भगवान के दिव्य धाम का अनुभव हो चुका है, वे यदि किसी अपात्र कुपात्र जीव पर भी कृपा करें तो उसे भी भगवान के धाम की अनुभूति हो जाती है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी ने कृपा की
तो अनधिकारी अकबर को भी वृंदावन का दिव्य दर्शन हो गया, उसको दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई। महापुरुषों की सामर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात, इस धाम में और भगवान के उस त्रिपाद विभूति महावैकुंठ गोलोक साकेत धाम में कोई अंतर नहीं है, अंतर बिल्कुल नहीं है। पर भाव की न्यूनता के कारण, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हमें भगवान के धाम की अनुभूति नहीं हो पाती है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा हर्ष जी, पहले अपने हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा, फिर अपने घर को वृंदावन बनाना पड़ेगा। इसके बाद फिर वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में वृंदावन का दर्शन होगा। जिनके हृदय में संसार भरा हुआ है वो वृंदावन में रह के भी नहीं। एक बहुत अच्छे वकील थे, वकील जानते हो ना, अधिवक्ता। बैरिस्टर और वकील अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं, है तो वही, लाइन तो वही है। तो वो अच्छे कानून वेदता थे, अच्छे वकील थे, प्रतिष्ठित वकील थे। और उन्होंने कथाएं सुनी हमारी तो उनको वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ के वृंदावन में एक आश्रम में एक जगह लेके रहने लगे। थोड़े दिन बाद हमारे पास आए, बड़े दुखी थे, रो रहे थे। हमने कहा वकील साहब क्यों रो रहे हो? बोले महाराज घर में जो धाम के प्रति भाव था वो यहाँ आने से कम हो गया। यहाँ लोगों के बहुत दोष दिखाई पड़ते हैं, संतों में दोष दिखने लग गए हैं, क्या करें, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। और इतना कोई भजन की रुचि नहीं है कि हम दिन भर माला लेकर बैठे रहें अथवा दिन भर पाठ करते रहें, वो होता नहीं है, मन नहीं लगता। और हम सोचते थे कि आप वृंदावन में रहते हैं तो वहीं कथाएं खूब सुनते रहेंगे, आप तो बस आए और गए, आए और गए, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं आप। हमारे ऊपर भी आरोप लगा, आरोप तो सही था, कहने को रहते हो वृंदावन में, घूमते तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। तो यहाँ आने का जो हम लाभ सोचे थे कि आपके नित्य सत्संग का लाभ मिलेगा, वो भी नहीं मिला। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने कहा हमारी बात मानेंगे आप? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे। आपकी बात सुन के ही तो वृंदावन आ गए सब, अपना बकाला छोड़ करके। आप जो कहेंगे माने। हम कि आप अपने घर वापस चले जाओ। अरे आप ऐसा कैसे बोलते हो? ना बिल्कुल चले जाओ, वहीं नाम जप करो, भगवत सेवा करो। और अभी वैसी स्थिति आपकी नहीं है, आप कोर्ट भी जाया करो और अपना जो काम धंधा है वो भी करो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो। पहले आप पेशे के रूप में करते थे, अब आप इस रूप में करो कि जो वस्तुतः दीन दुखी व्यक्ति है और उसे न्याय की आवश्यकता है पर उसके पास धनाभाव है, वो नहीं कर सकता है, तो उसके वकील आप बन करके लड़ो, अत्यंत न्यूनतम खर्च उससे लो। एक पैसा प्रॉफिट का विचार मत करो कि वो इतनी सामर्थ्य तो है कि बिना कमाई चलेगा। बोले हाँ ये तो है, इतना है भगवान की दया से कि हमको अब काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, परिवार के सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब निजी खर्च के लिए तो व्यवस्था है। और जिस व्यक्ति का काम करो उस व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का अनुभव न करके भगवान ही है ऐसा विश्वास करो। इस रूप में हमको भगवान की सेवा मिली है। वो चले गए वापस, कुछ समय बाद फिर आए तो बड़े प्रसन्न थे। हमने कि बहुत प्रसन्न है? बोले हाँ महाराज जी, आपने हमको उपासना की पद्धति बता दी। पहले हमको अंग्रेजी में क्या क्लाइंट कहते, क्या कहते हैं, बोले वो दिखाई पड़ते थे, अब जितने भी लोग होते हैं हमको सब भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और हम
एक निश्चित समय से अपना काम करने जाते हैं, आ जाते हैं, सवेरे भी खूब बढ़िया भजन साधन बन जाता है, शाम को भी भजन साधन बन जाता है। हृदय को वृंदावन बनाओ, हृदय को अयोध्या बनाओ। फिर जहां रहते हो, ध्यान दें, जहां रहते हो उस घर को वृंदावन बनाओ। फिर आप धाम में जाओ, तब आपको धाम के रस का अनुभव होगा। ये धाम कैसा है? श्री हरिराम जी व्यास विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी की वाणी में बहुत प्यारी बात आई है। बोलो ये धाम कैसा है? उसका भाव हम बता रहे हैं आपको। दाक्षिणात्य आचार्य के मुखारविंद से सुना था। बोले जब हम अयोध्या गए तो राम जी की सभा, ध्यानावस्था में अयोध्या गए तो राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। छड़ी छत्र चमर, ओ महाराज चतुरंगणी सेना। तो दर्शन में बाधा पड़ी, कहीं छत्र आगे आ जाए, कहीं चमर आ जाए, कहीं पंखा आ जाए सामने। तो फिर वहां से चलकर मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां देखा ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं। न छड़ी है, न छत्र है, न चमर है। तो बोले ब्रज में श्री कृष्ण का एकदम सहज सरल दर्शन करके मैं धन्य हो गया, ऐसा हमने सुना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ब्रज में भगवान अत्यंत सुलभ है, बहुत सुलभ है। एक महापुरुष का अनुभव ऐसा है कि जो जीव ब्रजवास करता है उसको 24 घंटे में एक बार श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य होता है। वो पहचान पावे या न पहचान पावे, उसे एक बार भगवत दर्शन अवश्य होता है। और न होता हो, चलो हम तो मानते होता है, न होता हो मानो तो भगवान तो देखते हैं कि नहीं कि हमारे धाम में पड़ा है, हमारी गोद में पड़ा है। ठाकुर जी नहीं देखते हैं क्या? ठाकुर जी देखते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, जिस पे साधन बने वो दुनिया के किसी कोने में पड़ा रहे, साधन करे, किंतु जो सर्व साधन शून्य है वो श्रीधाम वृंदावन की रज में आकर पड़ जाए, क्योंकि धाम की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब ब्रजवासी सबके सब धरती पे आए गए, क्योंकि उनके मन में आए हमारो ब्रज ही अच्छो। तब ठाकुर जी ने अनुभव कराया, जो तुम वहां देख कर आए हो वही यहाँ है। इस धाम का दिव्य रूप में दर्शन करके ब्रजवासी आनंदित हो गए। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। लड़की एकदम दुबली पतली हो गई थी और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी दोनों गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। ये जतिपुरा से पहले की बात है, गिरिराज जी की तरेटी की। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे। बोले महाराज जी थोड़ी देर बैठ लें, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं वो गुजराती परिवार बैठा था। तो पुजारी ने पूछा कि लड़की क्यों रो रही है? उसके माता पिता ने कहा हमारे लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, पर बस पता नहीं क्या इसका भाव जग गया है, खूब कृष्ण कृष्ण कहती है, खूब रोती है। ये बड़ी मुश्किल से उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, सोती भी नहीं है, रोती रहती है। आप कुछ समझा दीजिए, इसके मन को थोड़ा संतोष हो जाए, इसके लिए हम लोग इसको ब्रज यात्रा पर लेके आए। तो पुजारी जी ने भी कहा कि बेटा हठ नहीं करते हैं, खाना पीना रखो, माता पिता दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मैं जीना नहीं चाहती, मैं केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हूँ। उसकी विकलता को देख करके पुजारी जी ने कहा तो महाराज जी के चरण पकड़ो। और वो लड़की उठी, सच्ची घटना है,
लड़की उठी और उसने महाराज जी के चरण पकड़ के रोने लगी, बहुत व्याकुल होकर के रुदन करने लगी। महाराज जी ने भी समझाया, पर बोली आप मुझे भगवान का अनुभव करा सकते हैं, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनते ही पता नहीं महाराज जी को क्या भावावेश हुआ। महाराज जी ने उसको ऐसे पकड़ के कहा, देख खड़ी हो जा, गिरिराज जी की तरफ देख, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कर। जैसे महाराज जी ने गिरिराज जी की तरफ इशारा किया, हजारों गायों के मध्य कृष्ण बलराम गिरिराज जी पर गैया चरा रहे हैं। इस झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। यह घटना मुश्किल से 25 वर्ष पुरानी घटना है। ये घटना 95 के पहले की है, 1995 के पहले की है। कितने दिन हो गए 1995 से? हाँ, तो 30 वर्ष, अधिक नहीं 30 वर्ष पुरानी घटना होगी है। और वह कन्या भगवान का आलिंगन करने के लिए गिरिराज जी के ओर दौड़ी और चलकर मूर्छित हो गई। महाराज जी तत्काल वहां से आगे बढ़े। यह घटना बड़े पुजारी जी ने दास को सुनाई कि जिन महापुरुष के चरणों में तुम निवास कर रहे हो वो सामान्य महापुरुष नहीं है। यदि वे संकल्प कर लें तो तत्काल भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा, गीता वाटिका वाले पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, तुम बनो तो सही श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य, जब चाहोगे तब कृष्ण दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, लेकिन साधक की जो रहनी होनी चाहिए उस रहनी के अनुकूल तुम अपने आप का निर्माण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए ऐहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। ये श्री छेद स्वामी जी का पद है, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, इसी ब्रज में वास। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजवासियों की धाम निष्ठा दृढ़ हो गई। अब शरद पूर्णिमा की बड़ी मंगलमयी तिथि आई और उस शरद पूर्णिमा की तिथि पर जैसे ही चंद्रोदय हुआ, श्याम सुंदर ने वृंदावन की शोभा को देखा। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद रात्रि की शोभा का दर्शन करके, शरद रात्रि में खिली हुई बेला चमेली आदि की दिव्य सुगंध वहां गमक रही है, उसको देख करके भगवान के मन में रास का संकल्प हुआ। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, इसका अर्थ है रमण का संकल्प, रास का संकल्प वृंदावन का दर्शन करके ही श्री कृष्ण के मन में प्रकट होता है। और भगवान ने योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने महारास लीला का संकल्प किया। देखिए, मानवीय एक रात्रि में, मनुष्य की एक रात्रि में, ब्रह्मा जी की रात्रि, एक रात्रि नहीं, ब्रह्मा जी की 6 महीनों की रात्रि का समय एक मानवीय रात्रि में प्रतिष्ठित करना है। वो कार्य कौन करेगा? योग माया। इसलिए योग माया उपाश्रिता। वृंदावन यमुना पुलिन में महारास हुआ। गोपियां कितनी हैं? 100, 200, 1000, 500, लाख, कितनी है? हमारे यहां ब्रज के रसिकों ने कहा है अनंत कोटि ब्रजांगनाएं। कितनी? कोटि माने करोड़, करोड़ में भी अनंत माने कोई संख्या ही नहीं है। 1 करोड़ भी गोपी जमुना जी के पुलिन पे खड़ी हो सकती है? अनंत कोटि कहां से आई? योग माया मुपाश्रिता। अघटित घटना पटीयसी, असाध्य को साधने वाली भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया, उसके बिना ये दिव्य महारास लीला संभव नहीं है। जितनी गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण हो गए,
और उनके साथ भगवान ने रास विलास किया, ये बिना उसके संभव नहीं है। दूसरा अर्थ, माया शब्द का अर्थ क्या होता है? माया शब्द के दो अर्थ हैं, माया दंभे कृपायांच। एक अर्थ माया का अर्थ है दंभ, एक अर्थ है कृपा। तो जब माया का अर्थ कृपा करेंगे तो योग माया का अर्थ क्या होगा? योग कृपा। जिस कृपा का श्याम सुंदर से सदा संयोग बना रहता है, वो कृपा कौन है? वो कौन है कृपा? तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। वो वंशी कैसी थी? वो वंशी का रव कैसा था? श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना को जगाने वाला था। जैसी वंशी गोपियों के कान में पड़ी, श्री कृष्ण मिलन की व्याकुलता उनके भीतर बढ़ गई। आप लोगों ने वेणुगीत में सुना है, दिन में बंसी बजती है तब गोपियां व्याकुल, गोप बेसुध गायें चित्रलिखित सी रह जाती, हिरणों के झुंड उछल कूद करके श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, आकाश की देवांगनाएं पुष्प वर्षा करने लग जाती हैं। कितना अद्भुत वर्णन है। और ये रात्रि के समय बंसी बजाई जा रही है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है, केवल गोपी आ रही है। इसका मतलब है ये महाराष्ट्र के समय जो वंशी वादन है वो सामान्य वंशी वादन नहीं है, वो जिसको श्याम सुंदर सुनाना चाहते हैं वो सुन रहा है। वृंदावन में कौन जाएगा? अरे सब जाएंगे वृंदावन, पर श्याम सुंदर बंसी बजा के जिसको बुलाएंगे, जिसका नाम लेकर पुकारेंगे वो जाएगा। हा। इसलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने कहा, श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तटस्थिता कर्षण वेणुस्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रीहेस्तुना। कर्षण वेणुस्वनैर गोपी, जो वेणु बजा करके गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। जो जैसी गोपी थी उसी अवस्था में दौड़ी हुई चली आई। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को पटक कर भागी। कोई रसोई बना रही थी, रसोई पर चूल्हे पर सामग्री बनती हुई छोड़कर चली आई। कोई स्नान कर रही थी, गीले कपड़े से ही भागी चली आई। कोई श्रृंगार कर रही थी तो पैर का श्रृंगार गले में, गले का श्रृंगार पैर में, कमर का कपड़ा गले में, ऊपर का कपड़ा नीचे, ऐसे उल्टा पलटा श्रृंगार। कोई काजल लेकर आंख में काजल आंजना चाहती थी, तब तक बंसी सुनाई पड़ी तो आंख में न ले जाकर होठ पर काजल लगा लिया, होठ काला कर लिया। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा अस्त व्यस्त वस्त्राभूषण काश्चित कृष्णांतिकम दौड़ी हुई चली आ रही। किसी किसी के पति पुत्र सास ससुर भोजन पर बैठे थे, भोजन कर रहे थे और वो परोस रही थी, थाली लेके आ रही थी, तब तक श्याम सुंदर की बंसी सुनाई पड़ी तो थाली लेकर भगी बाहर की ओर। ससुर जी बोले, अरे भगवान बहू कहां जा रही है? हम यहां भूखे बैठे हैं, तू बाहर थाली लेके कौन को जमाए हुए जा रही? और ससुर जी बाबूजी पिताजी याद कर रहे हैं तो थाली सजी सजाई तो गौ माता के सामने धर दी और गौ माता के भूसा की तगाड़ी उठाई और ससुर जी के सामने धर दी, लो खाओ। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी एक पद गाते थे, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। इस पद में पूज्य महाराज जी कहते थे, गौ को खीर ससुर को भूसा ऐसी मति बोराई।
किसी किसी गोपी के पति ने उनको कोठरी में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, चाबी रख ली अपने नीचे। अब देखें भाग के कहां जाती है, रात के समय कहां भाग रही है। एक बात प्रसंगवश कह दें, हम स्वेच्छाचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। बालक बालिकाओं को, भाई बहनों को सदा अपने माता पिता के अनुशासन में ही रहना चाहिए। कहीं घूमने फिरने जाना है तो समय से जाओ और समय से लौट के अपने माता पिता के पास आ जाओ। 10 बजे रात्रि के बाद फिर घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसी पार्टियां जहां होती हैं उनका पूरी तरह अपनी ओर से बहिष्कार कर दो। नहीं तो जो घर में ध्यान कक्ष बनाए हैं ना, वो ध्यान कक्ष केवल झांकी बन के रह जाएगा। 1:30 बजे 2 बजे रात को वहां से ऊट पटांग खा पी के आओगे तो सवेरे भगवान की पूजा करोगे कि ध्यान करोगे कि दिन चढ़े तक सोओगे? यदि ईमानदारी से आप लोग भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो जो कार्य, जो व्यवहार, जो खान पान प्रभु प्राप्ति का बाधक है उसको विष के समान त्यागना पड़ेगा आपको। आपका सगे से सगा संबंधी क्यों ना हो, नाते रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप कहो आप शादी की सालगिरह मना रहे हैं, घर में ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन रखिए, हम भी कीर्तन में आएंगे, भगवत प्रसाद लेंगे। लेकिन तुम कहो हम होटल में मनाएंगे, तो जाओ तुम होटल में राक्षस की तरह आचरण करो, हम तुम्हारे इस आचरण के समर्थक नहीं हैं। बोले हमारी तुम्हारी कुट्टी, बोले ठीक है तुम ठीक है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। व्यवहार में कठोरता लानी चाहिए। क्या होगा उससे? बोले हमारा व्यापार धंधा सब कुछ चौपट होने वाला नहीं, सब ठाकुर जी मालिक हैं, कौन चौपट करेगा? किसी की हिम्मत है जो चौपट कर देगा? आपने अपने हाथ में ले रखा है तो चिंता करो। यदि जानकी नाथ को सौंप रखा है, यदि जगन्नाथ को सौंप रखा है, यदि गोपीनाथ को सौंप रखा है, द्वारिका नाथ को सौंप रखा है, तब आप इसकी परवाह क्यों करते हो? आप यदि अपने विचारों में, अपने सिद्धांत पर सुदृढ़ बने रहे तो जो लोग आपकी खिल्लियां उड़ाते थे वे ही लोग आपको अपना आदर्श मानकर अच्छे मार्ग पर चलने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप में स्वयं का बल होना चाहिए। समय तो बहुत अधिक हो गया, लेकिन एक प्रेरक प्रसंग हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम अपने विद्यार्थी जीवन में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की चरण सन्निधि में आ गए थे। शरीर की अवस्था 10-11 वर्ष की रही होगी। एक गृहस्थ परिवार, ब्राह्मण परिवार ब्रज दर्शन करने आया बुंदेलखंड से। महाराज जी बुंदेलखंड बहुत जाते थे, वहां सब उनके सेवक थे और प्रायः 99% ब्राह्मण महाराज जी के ही सब शरणागत थे। शिक्षित परिवार, अच्छा परिवार, लोग आए। उनको मथुरा दर्शन करना था तो हमको भी महाराज जी ने साथ भेज दिया उनके। बोले चाहो तुम भी दर्शन कर आओ। उस समय तांगे चलते थे, तांगे, तो तांगा दिन भर के लिए कर दिया। अब हम लोग गए तो पहले पागल बाबा का दर्शन किया, फिर कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, और जब द्वारकाधीश पहुंचे तब तक द्वारकाधीश के दर्शन बंद हो गए। मथुरा में द्वारकाधीश जी है ना, दर्शन बंद हो गए। और दर्शन करके तो जाना है, दिन भर का समय है, तो दिन का समय कहाँ काटें, ध्यान दें। तो रंगेश्वर महादेव पहुंच गए। अब शाम को खुलना है दर्शन 4-5 बजे, 4 बजे 4:30 बजे भगवान का द्वारकाधीश जी का दर्शन खुलना है। तब तक यहाँ कहाँ बैठे, वहीं बैठ गए मंदिर पे। तो अब वो लोग मन नहीं लग रहा था कि इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे।
दिन भर के लिए तांगा किया हुआ है। तो सामने ही रोड के उस पार एक सिनेमा घर था, टाकीज कहते हैं उसको व्यवहार की भाषा में। तो लोगों का प्रस्ताव हुआ कि बहुत अच्छी धार्मिक फिल्म चल रही है, तो अभी तो 12 तो बज गया, तो 12 से 3 एक शो देख लेते हैं सिनेमा का, तो समय भी कट जाएगा और तब तक द्वारकाधीश जी का दर्शन खुल जाएगा। सब राजी हो गए फिल्म देखने के लिए। मैंने उनको कहा, जो सज्जन का प्रस्ताव था, मैंने कहा हम यहीं आपको मिल जाएंगे और आप लोग जाएं जहां आपको जाना, आप जहाँ देखें। हम कहा तुम क्या करोगे, तुम भी चलो हमारे साथ। अरे देख लो क्या होता है। मैंने कहा गुरुदेव ने भगवान का दर्शन करने भेजा है, सिनेमा देखने नहीं भेजा है, हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए। हमारे इस दृढ़ निश्चय का प्रभाव यह हुआ कि उस समुदाय में एक बुढ़िया थी, बड़ी बूढ़ी, ज्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं थी, 60-65 साल की रही होगी। तो वो बोली बुंदेली भाषा में, अब वो भाषा यहां बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोली हमें नहीं करने जो पाप को काम, तनक सो मोड़ा तो देख भी नहीं जा रहा, हम काय को चले जाएं बड़े बूढ़े, ऐसे बुंदेली में बोली वो। माने इतना छोटा बच्चा, 12-13 साल का लड़का, वो नहीं देखने को कह रहा है, और हम 60-65 साल के हम देखने जाएं, तीर्थ में पाप करने आए कि पुण्य करने आए, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जब कह दिया तो उनकी एक बहू बोली, भाई माता जी को, वृद्ध माता जी, उनको तो सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमारा भी मत कटाना टिकट। धीरे धीरे क्या हुआ, सबका विचार बदल गया। एक अकेले वह प्रस्तावक रह गए, जिनका प्रस्ताव था ना कि सिनेमा देखें हमें, केवल अकेले वो रह गए। बोले आप चले जाओ, आप देखे। बोले हम क्यों चले जाएं, हम यहीं बैठेंगे। महाराज बढ़िया बढ़िया बातें, हम उस समय भी बढ़िया बढ़िया कथा सुना देते थे, तो महाराज बढ़िया बढ़िया बातें सुनाएंगे, यहीं सुनेंगे, हम नहीं जाते हैं। उसी समय वहां रमणरेती वाले महाराज जी का आश्रम है रंगेश्वर महादेव पर, वहां कोई उत्सव होने वाला था, वहां रासलीला आरंभ हो गई। तो हम लोगों ने रास देखा, महाराज जी आए, उनका प्रवचन सुना, फिर रास देखा, तो इतना अच्छा समय बीता। अब सबको हुआ कि वहां जाते सिनेमा में तो क्या ये संत दर्शन होता, रासलीला का दर्शन होता। तो ये घटना जब हमने आकर पूज्य गुरुदेव को सुनाई तो महाराज जी बोले, पंडित जी इससे आपने क्या प्रेरणा ली। हम तो जोटे थे, मैंने कि महाराज हमारी तो समझ में नहीं आया। बोले सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बनकर साधक को जीना चाहिए। गंगा जमुना किनारे के बड़े बड़े वृक्ष बाढ़ में धराशायी हो जाते हैं, लेकिन गंगा जमुना के मध्य पड़ी हुई विशाल चट्टानें, हजारों साल से गंगा जी की कितनी बाढ़ें आई उतर गईं, चट्टान वहीं की वहीं पड़ी है। महाराज जी बोले प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, अपना अस्तित्व कूड़े करकट जैसा मत बनाओ, अपना अस्तित्व सिद्धांत पालन में सुदृढ़ चट्टान के जैसा बनाओ। बोले तुम यदि निश्चय न करते तो इतने लोग वो बच नहीं पाते, वो जरूर जाते, उनका प्रस्ताव था, लेकिन तुम्हारे एक अपने अकेले के निश्चय से, आपके अकेले के निश्चय ने इतने लोगों के निश्चय को बदल दिया। अब लोग कहते हैं महाराज जी हम कैसे करें, हम नाम नहीं लेंगे। अमेरिका में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो अपने मलुक पीठ के शरणागत हैं, कैंसर रोग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अमेरिका की धरती पर रहकर प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, पूर्ण गोव्रत का पालन करते हैं, और जिस दिन से दीक्षा ली है तब से अब तक एक दिन भी उनका नियम छूटा नहीं। वहां रहकर पूर्ण गोव्रत का पालन करते हैं।
एक से एक अच्छे बड़े अधिकारी लोग भी ठाकुर जी से जुड़े हैं, लेकिन वे निष्ठापूर्वक तिलक लगाते हैं, कंठी बांधते हैं, अपने सारे नियमों का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? निष्ठा के कारण करते हैं। और जिनमें निष्ठा होती है उन्हीं को फिर भगवान अपनी कृपा करुणा का परिचय देते हैं, उन्हीं को अनुभव कराते हैं। सबको अनुभव नहीं होता। एक बिहार प्रदेश के पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, डीजीपी होता ना, डीजीपी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पूरे प्रदेश का होता है। तो उन्होंने एक बार हमसे कहा, बोले महाराज जी आपकी कथा सुनकर हमारा मन करता है कि हम तिलक भी लगावें, ब्रजरज का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर। मैंने कहा लगाओ। बोले हमसे पहले आज तक स्वतंत्र भारत में शायद किसी डीजीपी ने तिलक तो नहीं लगाया, पुलिस वाले तिलक नहीं लगाते, अरे तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद है। बोले किसी डीजीपी ने तिलक नहीं लगाया। तो हमने कहा कोई कानूनन रोक है, कोई ऐसा कानून है क्या कि पुलिस अधिकारी तिलक न लगा? बोले नहीं, ऐसा लिखित तो नहीं है, परंपरा है, लिखित नहीं है। सरदार अपने सिक्खी वेश का त्याग नहीं कर सकता, किसी अधिकारी में चला जाए तो हिंदू अपने वैष्णव चिन्हों को क्यों धारण नहीं कर सकता? आप जब करप्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, तब आपको सबसे डरना पड़ेगा। आप यदि 100% ईमानदार हैं, किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं करते, तो आपको स्वधर्माचरण से रोकने वाला कोई नहीं। तो हमने कहा यदि ऐसा कोई कानून नहीं है तो लगाओ तिलक। और महाराज जी तिलक लगाकर डीजीपी की नौकरी उन्होंने पूरी की। अब वो बरसाना बास कर रहे हैं इस समय। उनकी धर्मपत्नी को भी बरसाने की रज मिली और वे स्वयं संतों की सन्निधि में रह करके बरसाना बास कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। कोई बाधा नहीं है भजन सत्संग कीर्तन में। अपने विचार, अपनी अपरिपक्वता, अपनी निष्ठा का अभाव, यही बाधक है। इसलिए अपनी निष्ठा से कभी समझौता नहीं करना। बड़ी दुख की बात है, व्यासासन पर बैठकर कथा कहने वाले लोग कई ऐसे भी हैं जो संध्योपासन नहीं करते हैं, फुर्सत नहीं है। रात तक देर तक मोबाइल चलाएंगे, सवेरे देर तक सोएंगे, फिर कथा में चले जाएंगे। बाहर वालों को सिखा पढ़ा के रखते हैं कि कहते ना महाराज जी नित्य नियम कर रहे हैं व्यास जी, अब नित्य नियम में सो रहे हैं कि खा रहे हैं भगवान जाने। लोग तो यही समझेंगे कि नित्य नियम माने माला फेर रहे हैं। मैं निंदा के भाव से नहीं बोल रहा हूं। इस प्रकार का आप धर्म के आचरण में छल करेंगे तो उससे आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए दूसरे को उपदेश देने के पहले वैष्णव धर्म की निष्ठा को स्वयं अपनाइए। कितने वक्ता हमसे आके पूछते हैं, गुरुजी हमसे भी लोग कहते हैं कि दीक्षा लेंगे, हम दीक्षा दें कि न दें? भैया तुम अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, तुम देने योग्य हो कि नहीं हो। हमसे क्या पूछते हो? पहले शिष्य गुरुजनों से पूछते नहीं थे दीक्षा के लिए, पहले शिष्य की योग्यता देखकर गुरुजी आज्ञा देते थे, अब तुम दीक्षा दो। शिष्य नहीं पूछते थे। और गुरु आज्ञा मानकर ही शिष्य उस कार्य में लगते थे, निष्काम और निर्लोभ भाव से, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं, जीवों का परम कल्याण हो, परम हित हो, इसलिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो किस विषय में ये बात आ गई थी? बात याद दिलाओ। हाँ, हम इस बात के ऊपर बोल रहे थे कि स्वेच्छाचारिता का समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि रात बिरात स्त्री पुरुषों को मन माने समय से कहीं भी घूमना फिरना चाहिए, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पर हम इस प्रकरण में ये कहना चाहते हैं
कि जिस गोपी को उसके पति ने रोका वो कोई स्वेच्छाचारिणी नहीं थी, वो परम परम पतिव्रता थी। पर ये पुरुष समाज की कमजोरी है, वो अपने ऊपर अंकुश कम लगाएगा, अपने ऊपर बिल्कुल अंकुश, मैं तो पति हूं ना परमेश्वर, परमेश्वर की पदवी मुझे मिल गई तो मुझे कोई टोक नहीं सकता। लेकिन अपना पूरा रुतबा, अपना पूरा पौरुष और अपनी पूरी हठ धर्मिता स्त्रियों के साथ करते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है कि जो दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेम से युक्त होना चाहिए वह कटुता से भर जाता है। और आखिर में जो हिंदू धर्म की कभी परंपरा नहीं रही है संबंध विच्छेद की, आज ऐसे दुखद समय आ गए हैं कि साल 6 महीना नहीं होता विवाह के और संबंध विच्छेद की, क्या कहते हैं, संबंध विच्छेद, तलाक की, डिवोर्स क्या कहते हैं, जो भी हो आप समझ लो, हम भाषा समझते नहीं है। परित्याग की विधि नहीं है हिंदू धर्म में, स्वीकार करने के बाद त्याग की विधि नहीं है। आपने देवताओं के सामने, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की है तो जीवन भर निर्वाह करो, त्याग की विधि हमारे धर्म में नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लंबे समय तक स्त्री पुरुष अविवाहित रहते हैं और अविवाहित जीवन जितना उनका पवित्र संयमित सदाचार युक्त होना चाहिए वैसा प्रायः नहीं हो पाता है, इसलिए प्रेम है ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, निभेगा कैसे? तो इसलिए पतियों का धर्म है कि वह व्यर्थ का अंकुश न लगावें और पत्नियों का कर्तव्य है कि वे पति के अनुशासन में रहें। एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे पर संदेह करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा? प्रेम नहीं बढ़ेगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। जल पय सरस विकाय देखहु प्रीत की रीति भल, बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनि। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी ने संबंध विच्छेद की कल्पना की थी? क्या हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी कोई न्यायिक व्यवस्था है जिसमें संबंध विच्छेद की आज्ञा हो? बिल्कुल नहीं है। हमें अपने बचपन की याद है, घर की बड़ी बूढ़ी माताएं दिन में 2:30-3 बजे 4 बजे भोजन करती थी। क्यों भाई 4 बजे भोजन? बोले दादा वो गांव में कथा बांचवे गए हैं और सप्ताह कथा कहने गए हैं, अब तो उनने खा लिया होगा, तब खाते थे। कितना प्रेम, कैसी सभ्यता! कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वे लोग, लेकिन जैसा पातिव्रत, जैसी पवित्रता, जैसा दाम्पत्य जीवन में प्रेम का निर्वाह उन अपने पूर्वजों के जीवन में आपने देख लिया, वो आप में नहीं है। और जो आप में दिख रहा है वो आपके बच्चों में और उनके होने वाले बच्चों में नहीं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और अपसंस्कृति, जो विदेशी संस्कृति है, उस संस्कृति को अपना आदर्श मान लिया। इसी के कारण देश की ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए हम कहते खूब देश विदेश पढ़ो, लेकिन जिस भारतीय सनातन सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उसी में जीना है, उसी में मरना है। हम भारतीय हैं, ये गौरव की बात है। और उससे भी अधिक गौरव की बात है कि हम भारतीय सनातनी हिंदू हैं। बहुत बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो जिस पुरुष ने, गोप ने अपनी स्त्री को ताले में बंद कर दिया था, उसको भगवान का इतना तीव्र विरह हो गया कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह, उस विरह में उसके अशुभ जलकर भस्म हो गए। और जब ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान का उसने आलिंगन किया, तो उस आलिंगन में उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आनंद की अनुभूति हुई ना, तो आनंद की अनुभूति में पुण्यों का नाश हो गया और दुख की अनुभूति में पापों का नाश हो गया। जब जीव पुण्य पाप से सर्वथा विमुक्त हो जाता है तभी उसे सिद्ध गोपी देह, मंजरी देह,
अथवा सखी सहचरी का देह तब प्राप्त होता है जब पुण्य पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वो गोपी का कर्म बंधन समाप्त हो गया, तब वह जो गोपियां चल के गईं उनके पहले ही वह गोपी दिव्य रूप धारण करके भगवान श्याम सुंदर के चरणों में पहुंच गई, रास में सम्मिलित हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज देवियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम अपने आगमन का कारण बताओ, तुम लोग किस लिए यहां आई हो, किस लिए आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह ब्रजस्या नामयम्। ब्रज में कुशल तो है, अनामय है, सब ठीक ठाक तो है। ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? बोले नहीं, सब आनंद है ब्रज में। तो वृंदावन दर्शन करने आई हो, कर लो वृंदावन का दर्शन, शरद चंद्र का दर्शन कर लो, यमुना जी के पुलिन का दर्शन कर लो, यमुना जी की नील धारा का दर्शन कर लो, और ठंडे ठंडे पधारो अपने घरों को, जाओ अपने अपने घरों को जाओ। अब देखिए, वही ब्रज कुमारिकाएं हैं जिनको कात्यायनी व्रत की पूर्णता पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास में सम्मिलित होकर महारास में उनके मनोरथ की पूर्ति का वरदान दिया था। जिन्होंने आराधना की थी ना, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वे ही गोपी 10 महीने की अत्यंत विरह से व्याकुल प्रतीक्षा करने के बाद अब भगवान कह रहे कि तुम चली जाओ। क्यों चली जाओ, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यदि भगवान उनको ये ना कहते कि तुम चली जाओ तो वो व्याकुल ना होती, व्याकुल ना होती तो उनके हृदय का प्रेम प्रकट नहीं होता। गोपी का हृदय कैसा है, गोपी का श्याम सुंदर के प्रति प्रेम कैसा है, इस प्रेम को ठाकुर जी प्रकट करके हम सब संसारी जीवों को जनाना चाहते हैं। गोपी प्रेम का स्वरूप क्या है?